हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राह का साथी स्टडी में। तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के चैप्टर 3 धारा वैद्युतिकी को यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। गाइज यह अप्लाइड फिजिक्स की चौथी क्लास है। इस वीडियो हम लोग धारा वैद्युतिकी के पार्ट फर्स्ट को देखने वाले हैं। तो गाइज पहला हेडिंग है गाइज, वह है धारा यानी करंट। तो गाइज हम लोग देखते हैं करंट क्या होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी गाइज धारा का जो डिफिनेशन होता है वह होता है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं गाइज। और हम लोग धारा को आई से डिनोट करते हैं। तो गाइज आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। तो जहाँ पे क्यू आवेश होता है और टी समय होता है। तो गाइज आवेश जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है और समय का जो मात्रक होता है वह सेकेंड होता है। तो गाइज यह जो हमारा मात्रक है यह एमकेएस सिस्टम में है। और गाइज धारा का एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। तो गाइज यह जो एम्पियर मात्रक है यह एसआई सिस्टम में है। तो गाइज इस प्रकार से धारा के दो मात्रक होते हैं, एक एमके सिस्टम में कूलाम प्रति सेकेंड होता है और एक एसआई सिस्टम में एम्पियर होता है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक एम्पियर जो है वह एक कूलाम प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तो गाइज हमारा जो अगला हेडिंग है वह है विभव यानी पोटेंशियल। हम लोग पोटेंशियल देखने वाले हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। तो गाइज इसका डिफिनेशन वह है यह है अनंत से किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। भी इसे हम लोग भी से डिनोट करते हैं। भी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू होता है। गाइज इसका मतलब यह है कि अनंत यानी इनफाइनाइट से कि कोई आवेश गाइज उसे वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग विभव के नाम से जानते हैं। यानी गाइज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये वैद्युत क्षेत्र है, इतना दूर तक हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो गाइज मान लीजिए यहाँ पे अनंत है, अनंत से इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य किया गया है, जो वर्क किया गया है उसे हम लोग विभव के नाम से जानते हैं। तो गाइज भी इक्वल टू हमारा डब्ल्यू अपान क्यू होता है, जहाँ डब्ल्यू को हम लोग कार्य कहते हैं और क्यू को आवेश कहते हैं। गाइज यहाँ पे कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है और आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है। तो गाइज यह हमारा जो मात्रक है यह हमारा एसआई सिस्टम में है। और गाइज इसका एक और यानी विभव का एक और मात्रक होता है वोल्ट, जो यह एसआई सिस्टम में होता है। तो गाइज यह मात्रक हमारा एमके सिस्टम में हो गया और यह मात्रक हमारा एसआई सिस्टम में हो गया। तो गाइज इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो एक वोल्ट होता है वह एक जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो गाइज इस तरीके से हम लोगों ने अगला हम लोग को हेडिंग देखना है। तो गाइज हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या होता है। और हम लोग विभवांतर के बारे में अब जानने वाले हैं। तो गाइज इस प्रकार से हम लोग विभवांतर का डिफिनेशन देखेंगे। यदि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी गाइज इससे कहने का अर्थ यह है, जिससे मान लीजिए यह हमारा कोई चालक है गाइज, यह हमारा कोई चालक है। अगर इसमें गाइज विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके दोनों सिरों पर यानी यहाँ पे और गाइज और यहाँ पे दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी यहाँ पे भी उत्पन्न होगा और यहाँ पे भी उत्पन्न होगा। और गाइज इन दोनों विभवांतर में जितना अंतर होगा इसी अंतर को हम लोग विभवांतर के नाम से जानते हैं। क्योंकि गाइज विभवांतर के नाम से ही क्लियर है कि विभव में अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। इस प्रकार से गाइज हम लोगों ने विभवांतर का डिफिनेशन देख लिए कि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके दोनों सिरों पर के मध्य उत्पन्न अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी इस सिरे के और इस सिरे के मध्य उत्पन्न अंतर को विभवांतर के नाम से जानते हैं। तो गाइज हम लोगों ने विभवांतर को अच्छे से देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग हमारा है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। हम लोग प्रतिरोध को देखने वाले हैं। तो गाइज अब हम लोग प्रतिरोध देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो गाइज किसी चालक का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसे हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। यानी गाइज प्रतिरोध का डिफिनेशन हम लोग देखें तो क्या होगा, किसी चालक का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से यानी अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। यानी गाइज यह जो हमारा चालक होगा, जो हमारा प्रतिरोध होगा, वह जहाँ पे भी रहेगा वह अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने का विरोध यानी उसको प्रवाहित होने से रोकेगा। इसे हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। गाइज इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। और गाइज यह ओम का सिंबल इस तरीके से होता है। तो गाइज प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध हमारे धारा
प्रवाहित का धारा प्रवाहित होने का विरोध करता है, इसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। गाइस इस प्रकार से हम लोग नाम से क्रिया है प्रतिरोध, यानी प्रति यानी प्रवाहित में रोध यानी रुकावट, यानी धारा प्रवाह में रुकावट को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो गाइज इस तरीके से हम लोग प्रतिरोध को भी जान लिए। तो गाइज अगर हम आपको बता दें कि हम आपको इस वीडियो में जो भी कंटेंट टॉपिक बता रहे हैं, अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स के PDF भेज देंगे और आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। तो गाइज अगला हमारा हेडिंग है प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक। आपको बता दें गाइज, आप अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से डिफिनीशन को लिखेंगे तो आप एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, यानी आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिल सकता है अगर आप जिस तरीके से हम डिफिनीशन को बता रहे हैं उस तरीके से डिफिनीशन को आप लिखते हैं। तो गाइज चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी गाइज प्रतिरोध को हमारे कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो गाइज हमारा जो पहला कारक है वह है तापमान, यानी टेम्परेचर। तो गाइज देखिए जो टेम्परेचर होता है वह प्रतिरोध किस प्रकार से प्रभावित करता है हम लोग अब देखने वाले हैं। तो गाइज देखिए तापमान बढ़ने पर चालकों में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो गाइज क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है यानी अगर ताप बढ़ता है तो जो चालक होते हैं यानी कंडक्टर होते हैं उसमें प्रतिरोध का मान इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, और तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों में प्रतिरोध का मान घटता है। यानी गाइज यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, यानी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध का मान कम होगा। तो गाइज इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर चालक में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यानी गाइज हम इस तरीके से कह सकते हैं कि गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ने पर जो हमारे चालक हैं यानी जो भी हमारे बिजली के तार हैं उनमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिससे हमारा जो लाइट होता है वह थोड़ा कम आता है। इस तरीके से हम लोग अपना यहाँ पर लॉजिक दे सकते हैं। गाइज अब हमारा जो अगला कारक है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला वह है प्रकृति, यानी प्रकृति नेचर। देखिए गाइज नेचर किस प्रकार से प्रतिरोध को प्रभावित करती है। गाइज यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। तो गाइज इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जितने भी कंडक्टर हैं उनका रेजिस्टेंस का जो मान होता है वह अलग अलग होता है, यानी उनके रेजिस्टेंस के मान में डिफरेंस होता है। यानी यह कह सकते हैं किसी कंडक्टर का प्रतिरोध का मान अलग कुछ और हो सकता है और किसी कंडक्टर का प्रतिरोध मान कुछ और हो सकता है। तो गाइज इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे कंडक्टर्स जो हमारे चालक हैं उनमें प्रतिरोध का जो मान होता है वह अलग अलग होता है। अगला हमारा कारक है प्रतिरोध को प्रभावित करने के लिए जो हमारा अगला कारक है वह है लंबाई यानी लेंथ। गाइज हम लोग देखने वाले हैं कि जो चालक का लेंथ होता है वह किस प्रकार से प्रतिरोध को चालक में प्रभावित करता है। गाइज जो लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तथा लंबाई कम होने पर प्रतिरोध का मान कम होता है। तो गाइज इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारे चालक हैं अगर उनकी लंबाई ज़्यादा रहेगा तो उनमें प्रतिरोध का मान रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा तथा, और अगर हम लोग लेंथ है उसकी कम लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का जो मान है गाइज वह कम हो जाएगा। यानी गाइज अगर हम लोग लंबाई का मान इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ेगा, और अगर हम लोग लंबाई के मान को डिक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा यानी कम होगा। तो गाइस इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग घरों में लाइन खींचते हैं अगर हम लोग लंबा केबल लगाएंगे तो क्या होगा उनमें प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा और लाइट कम आएगी, और अगर हम लोग छोटा केबल लगाएंगे और तो क्या होगा प्रतिरोध का मान कम होगा और लाइट हमारे पास तेज से आएगी यानी ज़्यादा पावर का लाइट आएगा। तो गाइज प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला जो हमारा अगला कारक है वह है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। गाइज अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है R इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी गाइज जो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यह बढ़ाने पर क्या होगा हमारा रेजिस्टेंस का मान गाइज कम होगा, और हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर हम जो प्रतिरोध होगा गाइज यह बढ़ेगा। यानी गाइज अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का है मतलब है गाइज चालक की मोटाई से। गाइज अगर हम लोग चालक की मोटाई ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, और गाइज अगर हम लोग चालक की मोटाई को कम लेंगे तो हमारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो गाइज इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी बिजली के लाइन खंभे में मोटे तार का प्रयोग करेंगे तो उनमें प्रतिरोध का मान
कम हो जाएगा, और अगर हम लोग पतले तार का प्रयोग करते हैं तो हमारा प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हम लोग अपने घरों में जो भी लाइट खींचते हैं केबल से, उसमें मोटा केबल लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, और अगर पतला केबल लगाते हैं तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारे घर में लाइट थोड़ा कम आती है, यानी उसका वोल्टेज थोड़ा कम होता है। तो गाइज इस तरीके से हम लोगों का जो अगला हेडिंग है वह है कंडक्टेंस यानी चालकत्व। तो गाइज हम लोग अब चालकत्व को देखने वाले हैं। तो गाइज हम लोग देखते हैं कि चालकत्व क्या होता है, यानी कंडक्टेंस क्या होता है। तो गाइज चालकत्व प्रतिरोध का विलोम होता है, यानी गाइज क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है उसका चालकत्व जो होता है विलोम होता है, यानी प्रतिरोध का मान ज़्यादा रहेगा तो उस चालक का चालकत्व कम हो जाएगा, और अगर प्रतिरोध का मान कम रहेगा गाइज तो चालकत्व का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि G = 1/R। तो गाइज इस तरीके से R का जो मात्रक होता है, अगर हम लोग चालकत्व के मात्रक की बात करेंगे गाइज तो क्या हो जाएगा, 1/R होता है। तो R का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। तो गाइज 1/ओम को हम लोग इसका ओम का उल्टा कर देते हैं, जिसे हम लोग महो के नाम से जानते हैं। गाइज इसका जो चालकत्व का मात्रक होता है यह महो होता है, यानी 1/ओम को ही हम लोग महो के नाम से जानते हैं, और यह महो हमारा चालकत्व के बराबर है, यानी चालकत्व का मात्रक होता है। गाइज इस तरीके से हम लोग चालकत्व को की डिफिनीशन को जान लिए, यानी जो चालकत्व होता है वो प्रतिरोध का विलोम होता है। तो गाइज हमारी जो अगली हेडिंग है वह है विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो गाइज हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध को जानने वाले हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी गाइज जो प्रतिरोध होता है वह हमारी लंबाई के चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि गाइज जो अगर हम लोग चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध हमारा बढ़ता है, और अगर नहीं गाइज प्रतिरोध हमारा बढ़ता है, और गाइज अगर चालक की लंबाई को कम करते हैं तो प्रतिरोध हमारा कम होता है। गाइज इस तरीके से यानी जो हमारा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अगर चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर चालक की लंबाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध हमारा कम होता है। तो गाइज ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब गाइज देखिए हम लोग जानते हैं कि R इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी अगर हम लोग अनुप्रस्थ काट के चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर उसकी मोटाई को कम करेंगे तो हमारा प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हम लोग जानते हैं A = होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब होता है चालक की मोटाई से, यानी चालक की मोटाई का मान बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध कम हो जाएगा, और चालक की मोटाई का मान कम करेंगे प्रतिरोध हमारा ज़्यादा हो जाएगा। और गाइज अगला जो हमारा इक्वेशन है वो होता है, तो गाइज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, क्योंकि गाइज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं गाइज, यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, क्योंकि गाइज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। तो हम लोग उन दोनों को मिला के डायरेक्ट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A इस तरीके से लिख सकते हैं। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि इन प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग रो के नाम से जानते हैं। तो गाइज यह रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध ही है। तो गाइज R = क्या आ जाएगा हमारा रो L/A, और जो हमारा रो है यह विशिष्ट प्रतिरोध है, तो हमको विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा गाइज, तो रो = हो जाएगा, इसको गाइज इधर भेज देंगे तो RA इधर क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो RA/L। तो गाइज हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला हो गया रो = RA/L, जहाँ R प्रतिरोध है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और यह L जो है यह चालक की लंबाई है। तो गाइज इस तरीके से हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के फार्मूले को भी प्राप्त कर लिए। और गाइज अगर हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मात्रक जो है गाइज मीटर² हो जाएगा, और लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, और गाइज मीटर से मीटर कट जाएगा तो हमारा बचेगा ओम मीटर। तो गाइज विशिष्ट प्रतिरोध को मात्रक का मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। रो का जो मात्रक है वह ओम मीटर हो गया, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वह ओम मीटर होता है। तो गाइज आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी सेकेंड सेमेस्टर की सभी वीडियोज आपको मिलेंगी। तो गाइज आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की वीडियोज आसानी से देख पाएंगे। तो गाइज और अगर आपको इसकी PDF में नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप
डिस्क्रिप्शन दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम इन सब का PDF बना के आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो गाइज अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइज देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है विशिष्ट चालकत्व, यानी विशिष्ट चालकत्व क्या होता है हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइज देखिए, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जैसे गाइज हम लोगों ने यहाँ पे चालकत्व को देखा, तो गाइज चालकत्व क्या था, यह चालकत्व प्रतिरोध का विलोम होता है। उसी प्रकार से गाइज यहाँ पे जो विशिष्ट चालकत्व है यह भी हमारे विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होता है, यानी विशिष्ट चालकत्व गाइज हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं, और यह हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम होता है। जैसे गाइज चालकत्व जो था वह प्रतिरोध का विलोम था, उसी प्रकार से जो विशिष्ट चालकत्व है यह विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो हमारा चालकत्व जो है वह विशिष्ट चालकत्व कम हो जाएगा, और अगर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम करेंगे तो हमारा विशिष्ट चालकत्व का मान ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गाइस यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो गाइस व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसलिए अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो गाइस इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस और हम लोग ये भी जानते हैं कि G = 1/R होता है, यानी कि चालकत्व जो होता है वह प्रतिरोध के विलोम के बराबर होता है। तो गाइज हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा कि G = 1/R होता है, यानी चालकत्व होता है या प्रतिरोध का विलोम होता है। तो गाइज ये उसी का फार्मूला है। तो